जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे सागर, कौन सा सागर कहाँ पे है। ठीक है, तो सागर की वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से जल संधि समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आज मैं सागर को बता दूंगा पूरे वर्ल्ड में कौन से सागर कहाँ पे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक है राज सागर। ठीक है, यहाँ पे है एक तो डेविस सागर। ठीक है, यहाँ पे है एक तो वेडेल सागर। ठीक, यहाँ यहाँ पे है स्कॉर्सिया। यहाँ पे है अमुंडसन सागर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और ये है कहाँ? अंटार्कटिक महाद्वीप से सटे हुए सागर है। ठीक, अंटार्कटिक महासागर से अंटार्कटिका महाद्वीप से सटे हुए ये सब सागर हैं। कौन कौन से? अमुंडसन सागर, स्कॉर्सिया सागर, वेडल सागर, डेविस सागर और राज सागर। ठीक है, कौन कौन से? अमुंडसन, स्कॉर्सिया, वेडल, डेविस और राज सागर। ठीक है, ये हम लोग 4 सागर देख लिए। ये सागर आप लोग को बस ये याद रखना है कि कौन सा सागर कहाँ पे है, बस दिमाग में। ठीक है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इधर से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तो तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। ठीक है, तो यहीं पे एक तो है मेलानेशिया सागर। ठीक, यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे है मेलानेशिया सागर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मेलानेशिया। ठीक है, एक हो गया ये मेलानेशिया सागर। मेलानेशिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोरल सागर है, कोरल सागर। ठीक है, कोरल सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सागर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरल पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जहाँ पे था उसके बगल वाले तट पे यहाँ पे पाया जाता है कोरल सागर। ठीक है, कोरल बहुत ही मतलब सागर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक है भूगोल की खाड़ी। एक खाड़ी है जिसका नाम है भूगोल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? भूगोल की खाड़ी। ठीक है, भूगोल की खाड़ी, तस्मान सागर, ये मेलानेशिया यहाँ पे, मेलानेशिया यहाँ पे है, कोरल सागर यहाँ पे है। ठीक है, कोरल सागर कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। भूगोल की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में। ठीक है, तस्मान सागर यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। यहाँ पहले ज़मीन थी। ठीक है, ये तस्मान सागर जब ज़मीन मतलब तूफान उफान से या फिर कुछ वजह से हट गई तो यहाँ पे तस्मान सागर बन गया। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था? ज़मीन था। तो इतना हम लोग देखें कौन कौन सा? अमुंडसन सागर, स्कॉर्सिया सागर, वेडल सागर, डेविस सागर, राज सागर, तस्मान, मेलानेशिया, भूगोल और कोरल सागर। ठीक है, अब ये जो मेलानेशिया, तस्मान, भूगोल की खाड़ी, ये सब जो है ओशियान महाद्वीप के क्या है? सागर है। ठीक है, तो अब हम लोग इधर अभी छोड़ते हैं। ठीक है, इधर से देखते हैं। ठीक, इधर थोड़ा कल मैं आपको बताया था जल संधि वाले में डायरेक्ट पास है मैगलन जल संधि। ठीक, तो यहाँ पे भी याद रख लेंगे इस तरह से डायरेक्ट जल संधि है। ठीक, कौन सा है? डायरेक्ट जल संधि। यहाँ पे है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में ही वेस्ट इंडीज आइलैंड है सब। ठीक है, वेस्ट इंडीज एंटिलीज द्वीप समूह कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक, कैस्पियन सागर। ठीक, यहाँ पे देखिए मैक्सिको है। मैक्सिको के जस्ट बगल में कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ पे? ये जो खाड़ी दिख रही है ना, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको खाड़ी के बगल में ये जो पूरा सागर है ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर। अब ये देखिए जो निकला है ना, ये अमेरिका का एक, यहाँ समझिए इतना अमेरिका है। ठीक, तो अमेरिका का एक कैलिफोर्निया राज्य है। ठीक,
कैलिफोर्निया राज्य है, और उसी के जस्ट नीचे ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। अब इस चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। मैक्सिको खाड़ी मैक्सिको के बगल में, मैक्सिको के पूर्वी साइड में, ठीक है। मैक्सिको के पश्चिम साइड में मैक्सिको खाड़ी ना होके यहाँ पे एक कैलिफोर्निया राज्य है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का राज्य है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके नीचे एक खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, ये अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो सारगैसो सागर, ठीक है, सारगैसो सागर, ठीक है। यहाँ पे है लेब्राडोर सागर, ठीक। यहाँ पे तो मैं बताया था जल संधि कौन सा है, डेविस जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे है बफिन की खाड़ी, कहाँ पे, ये बफिन की खाड़ी। ये बफिन की खाड़ी लेब्राडोर सागर को कौन जोड़ता है, तो डेविस जल संधि जोड़ती है, ठीक। ये कौन सी है, तो हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा में है, ठीक। हडसन की खाड़ी यहाँ पे कौन सी है, हडसन की खाड़ी, ये बफिन की खाड़ी, ये लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर के जस्ट बगल में सारगैसो सागर है, ठीक है। सारगैसो सागर, यहाँ पे मछलियों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा मछलियों के रहने के लायक थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ये होगी हडसन की खाड़ी, ठीक। अब ये देखिए अलास्का था। अलास्का आप इतना तो समझ ही रहे होंगे, 2-3 क्लास में लिया तो उसमें बताया मैं, ये अलास्का, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, इसके नीचे पनामा, ये और भी सब देश हैं, ठीक है। तो मैं वाला चीज़ कभी वो भी लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए अलास्का है, अलास्का के नीचे कौन सी खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी, ठीक है। कौन सा है, अलास्का की खाड़ी, ठीक है। अब अलास्का के जस्ट ऊपर जाइए, ठीक है। अलास्का के जस्ट ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक है ब्यूफोर्ट सागर, कोने पे ही ब्यूफोर्ट सागर, नक्शा में आप देखेंगे अलास्का के जस्ट ऊपर जैसे यहाँ कोने पे ही ब्यूफोर्ट सागर मिल जाएगा, ठीक। अब ये नक्शा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे थोड़ा सा अंदर घुस गया अमुंडसन की खाड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अमुंडसन सागर था, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप से सटा हुआ कौन सा सागर था, तो अमुंडसन सागर था, ठीक। लेकिन जैसे ही कनाडा में जाएंगे यहाँ पे तो अमुंडसन की खाड़ी है, क्या है, अमुंडसन की खाड़ी, ठीक है। अमुंडसन की खाड़ी है, ठीक। देखिए ब्यूफोर्ट, अमुंडसन, हडसन, बफिन, लेब्राडोर, सारगैसो, अलास्का, मैक्सिको खाड़ी, कैस्पियन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ठीक, कौन कौन से कहाँ हैं, ठीक। कैलिफोर्निया के नीचे कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको के पूर्वी साइड में मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियन सागर है। हालांकि कैस्पियन सागर में ही आ जाती है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। अब कैस्पियन सागर ही आ जाएगा एक तरह से अटलांटिक महासागर में, ठीक। लेकिन अब इस तरीके से इसका विभाजन थोड़ा थोड़ा किया गया भूगोल के अनुसार, ठीक है। तो इसी की देखिए यहाँ पे सारगैसो सागर है, लेब्राडोर सागर है, हडसन की खाड़ी है, बफिन की खाड़ी है। बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को कौन जोड़ता है, तो डेविस जल संधि जोड़ती है, ठीक। डेविस जल संधि जोड़ती है। तो एक तो ये हो गया अमुंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीनलैंड था, ठीक है। ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक। ग्रीनलैंड आइलैंड, ये इस पे किसका अधिकार है, इस पे कोई रहता है नहीं, पूरा बर्फ है, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ अपना कोई वनस्पति को कुछ पाया नहीं जाता, ठीक। तो इस पे किसका अधिकार है, तो यहाँ डेनमार्क देश है, ठीक है, यूरोप का। डेनमार्क का इस पर कब्जा है, ठीक। उसका अधिकार है इस पर, किस पे, डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड पे, ठीक। ग्रीनलैंड पे किसका है, अब ये छोटा सा जो है कभी बताया नहीं मैं, ये जो छोटा सा है ये आइसलैंड है। कौन सा है, ये आइसलैंड है, ठीक। यही यूरोप का पार्ट भी है ये भी, ठीक है। तो ये आइसलैंड हो गया। इसी की देखिए ग्रीनलैंड के जस्ट पूर्वी साइड में ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। ग्रीनलैंड सागर है, ठीक। अब ये ग्रीनलैंड सागर होगा, ठीक। तो ऐसा ही हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं कौन सा सागर है, ठीक। इधर से आते हैं,
देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो चूकी सागर है। ठीक, क्या नाम है? चूकी। क्या नाम है? चूकी सागर। ठीक है, अब उसके ये देखिए रूस का साइबेरिया वाला पार्ट है। ठीक, ये पूरा साइबेरिया इधर वाला पार्ट जो है यूराल के जस्ट इधर वाला पार्ट, यूराल पर्वत के इधर वाला पार्ट साइबेरिया वाला जाता है। ठीक, तो साइबेरिया के जस्ट ऊपर जो है पूर्वी साइबेरिया, जैसे साइबेरिया इधर से स्टार्ट होता है तो पूर्वी साइबेरिया इधर ही है, तो पूर्वी साइबेरिया सागर यहीं पे है। ठीक है, पूर्वी साइबेरिया सागर, चूकी सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर। ठीक, ये आर्कटिक महाद्वीप में आ जाते हैं। ठीक, आर्कटिक महाद्वीप एक छुपा महाद्वीप है, कोई दिखता नहीं है। ठीक है, तो आर्कटिक महाद्वीप में ये सब आ जाते हैं। तो ये चूकी सागर हो गया, साइबेरिया हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा आगे लेप्तेव सागर है। ठीक, कौन सा? लेप्तेव सागर है। कहाँ पे? चूकी सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, लेप्तेव सागर हो गया। ठीक है, अब फिर देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे है सफ़ेद सागर। ठीक, यहाँ पे है सफ़ेद सागर। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर घुसा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सफ़ेद सागर। ये एक आइलैंड है रूस का। ठीक, रूस का आइलैंड है, उसके ऊपर भी एक सागर है। ठीक, कौन सा? बेरेंट सागर। कौन सा? बेरेंट सागर है। ठीक, बेरेंट सागर के इधर आएंगे तो कारा सागर है। काला नहीं, कारा। कौन सा? कारा सागर। कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर। इधर से देखते हैं, चूकी सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, लेप्तेव सागर, कारा सागर, सफ़ेद सागर और बेरेंट सागर। ठीक है, चूकी सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, लेप्तेव सागर, कारा सागर, सफ़ेद सागर और ये बेरेंट सागर। ठीक है, अब बेरेंट सागर, अब इसके इधर आते हैं तो हम लोग आता है यूरोप। यूरोप के ऊपर ये देश के नाम आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो नाम देखिए कौन कौन सा। पहले सबसे ऊपर है नॉर्वे। ठीक है, ये नॉर्वे इधर से ऐसे ऐसे फैला हुआ है। ठीक, नॉर्वे के जस्ट बगल में फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे के जस्ट बगल में है फिनलैंड। ठीक, नॉर्वे, फिनलैंड यहाँ पे है, डेनमार्क यहाँ पे है, ये स्वीडन है ना। नॉर्वे, स्वीडन, तो फिनलैंड है। ठीक, तो नॉर्वे के जस्ट ऊपर कौन सा सागर हो जाएगा? नॉर्वेजियन सागर। ठीक, इन्हीं देश के नाम पे ही बहुत से सागर रखे गए हैं नाम के। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा नॉर्वेजियन सागर। कौन सा? नॉर्वेजियन सागर। ठीक, इधर ही कहीं होगा नॉर्वेजियन सागर। होगा क्या? आप देख लीजिएगा, नॉर्वेजियन सागर इसके जस्ट ऊपर, नॉर्वे के ऊपर लिखा होगा। नॉर्वे से सटा हुआ भाग महासागर का है, अटलांटिक महासागर का सटा हुआ भाग नॉर्वे से नॉर्वेजियन सागर कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यूरोप में ही देख लेते हैं। अब इसके नीचे ये देखिए भी, ये सब जो खाली जगह है ना, ये सब भी सागर है, पानी, ये सब पूरा। ठीक, ये सब पूरा पानी है। तो इसमें है ये एक बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर यहाँ पे है, बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर के बाद यहाँ पे एक सफ़ेद सागर। कहाँ? यहाँ, सॉरी, सफ़ेद सागर है, उत्तर सागर। सफ़ेद बोल दिया मैं, सफ़ेद सागर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? उत्तर सागर। ठीक, बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। अब उत्तर सागर और यहाँ पे है विस्के की खाड़ी। ठीक, विस्के की खाड़ी कहाँ है? यहाँ विस्के की खाड़ी। अब विस्के की खाड़ी के जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ पे था डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल। ठीक, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल। ठीक, इसको भी याद कर लेंगे, आप लोग इसी में पढ़ेंगे। पढ़ा तो दिया मैं इसके पहले लेक्चर में, जब जल संधि पढ़ा था तो इसको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे था डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल। ठीक, ये था उत्तर सागर, यहाँ था विस्के की खाड़ी। ठीक, ये सब यूरोप से सटे हुई चीज़ें। ठीक है, एक यहीं पे देखेंगे आयरलैंड है। यहाँ पे मतलब ये पूरा जो आइलैंड है इसी के बीच में है आयरिश सागर। ठीक, आयरलैंड से सटा हुआ आयरिश सागर। कौन सा? आयरिश सागर। ठीक, आयरिश सागर आयरलैंड से सटा हुआ। ब्रिटेन के बगल में उत्तर सागर, ब्रिटेन के बगल में उत्तर सागर। ठीक,
अब जैसे ही पुर्तगाल के बगल में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा बिस्के की खाड़ी, ठीक है। ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जस्ट बगल में देखेंगे आप बिस्के की खाड़ी है, ठीक। अब बिस्के की खाड़ी के नीचे जैसे ही देखेंगे आप तो वहाँ पे एक पतला रास्ता दिखेगा आपको, जो एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। किसका है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। इस जिब्राल्टर जल संधि को लेके ब्रिटेन से थोड़ा विवाद रहता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, उस पर क्या किसका कब्जा है? ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का कब्जा है। अब ये देखिए आ जाता है हमारा भूमध्य सागर, ठीक है। अब ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा ज़मीन था, ये पूरा लॉक थी, इधर से जाने का रास्ता नहीं था, तब सुएज नहर नहीं बना था, ठीक। अब सुएज नहर तो बाद में बनी, लेकिन ये जाने का केवल एक अकेला रास्ता था भूमध्य सागर में, कौन? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग देखे ये पतला रास्ता मिला तो इसको काट के सुएज नहर बना दिए, जिससे यहाँ पे व्यापार होने लगा, ठीक है। अब आते हैं भूमध्य सागर, ठीक। भूमध्य सागर ये है। अब उसके बाद हम बोलते हैं काला सागर, इसी में है। यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा जो दिख रहा है ये काला सागर है, ठीक। काला सागर, काला सागर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना तो अजीब सागर है, एक तो अजीब सागर, ठीक। काला सागर से ऊपर देखेंगे जो ज़मीन से सटा हुआ पार्ट है तो उसको अजीब सागर बोलते हैं, ठीक। काला सागर के जस्ट बगल में देखेंगे मरमरा सागर, ठीक। मरमरा सागर के जस्ट थोड़ा सा बगल में नीचे देखेंगे तो इजियन सागर मिलेगा आपको, ठीक। इजियन सागर, इजियन सागर के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऐसे कोने में देखेंगे तो एरिट्रियाटिक सागर मिलेगा, ठीक है। एरिट्रियाटिक, ठीक है। जैसे ये है तो इजियन हो गया, तो इजियन थोड़ा सा बगल में देखेंगे ऐसे तो एरिट्रियाटिक सागर मिलेगा आपको, ठीक है। कौन कौन सा देखते हैं इसी में, जैसे भूमध्य सागर होगा। भूमध्य सागर के बाद अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। काला सागर, मरमरा सागर, एरिट्रियाटिक सागर, इजियन सागर, काला सागर, मरमरा सागर, एरिट्रियाटिक सागर, इजियन सागर। यहाँ पे था अजीब सागर एक तो, ठीक है, उसको अलग से याद कर लीजिएगा। काला सागर और मरमरा सागर ये बीच में था, उसको जोड़ता था वास्पोरस जल संधि, ठीक है। कौन सी? वास्पोरस जल संधि। तो ऐसे ज़्यादा पूछना पड़ता है, अंदर से तो पूछता है, तो नहीं तो ऐसे तो काला सागर और भूमध्य सागर को बता देंगे आपकी जोड़ता है कौन सा? वास्पोरस जल संधि। लेकिन ज़्यादा अंदर से पूछेगा तब काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है वास्पोरस जल संधि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर। अब देखिए अफ्रीका है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो गिनी है, गिनी देश है, गिनी बिसाओ ये सब। तो ये जैसे अर्धचंद्राकार जहाँ भी ऐसे पड़ जाता है ना, ऐसे थोड़ा सा जब छोटा रहता है तो बाइट कहते हैं, ठीक। बहुत बड़ा हो जाता है तो खाड़ी कहते हैं। जैसे ये देखिए बहुत बड़ा हो गया तो खाड़ी कहते हैं। ये थोड़ा छोटा है, ठीक, छोटा अर्धचंद्राकार बना तो उसको बाइट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बिन्नी की बाइट, बिन्नी और बेनिन की बाइट है। बिन्नी और बेनिन की बाइट, कौन सी? बिन्नी और बेनिन की बाइट है, ठीक। अब यहाँ पे गिनी एक देश है, गिनी के बगल में जो खाड़ी है वो गिनी की खाड़ी है, ठीक। जैसे यहाँ गिनी है तो यहाँ पे देखिए गिनी की खाड़ी है, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ मैं, गिनी की खाड़ी। और ये जो ऐसे घुमा हुआ है इस घुमाव को कहते हैं बन्नी या बेनिन की बाइट, ठीक है। ये थोड़ा जगह कम होने की वजह से मेरा थोड़ा अक्षर छोटा है, आप सुन के समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक। बन्नी या बेनिन की बाइट, ठीक है। ये गिनी की खाड़ी थी बगल में, ठीक। अब गिनी की जस्ट नीचे पड़ेंगे तो वाल्विस की खाड़ी है एक तो, ठीक। गिनी की जस्ट गिनी की खाड़ी के नीचे देखेंगे तो वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी के जस्ट नीचे वाल्विस की खाड़ी है, ठीक। और उससे नीचे आएंगे ना तो एक सेंट हेलेना की खाड़ी है, सेंट हेलेना की कौन सी खाड़ी, ठीक है, सेंट हेलेना की खाड़ी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक चैनल है, ये बताया था मेडागास्कर के बगल में मोजाम्बिक चैनल है, ठीक। क्यों? क्योंकि इधर मोजाम्बिक देश है उसके बगल में, इसलिए उसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये था यहाँ सुएज नहर, ये कौन सा था? लाल सागर, ठीक है। अब यहाँ जल संधि कौन सी थी? तो बाब अल मंदेब। यहाँ खाड़ी कौन सी थी? अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी थी?
लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब, ओमान की खाड़ी यहाँ है, ओमान के जस्ट नीचे। और ये कौन सी है? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी जल संधि थी? हारमूज जल संधि, ठीक है, हारमूज जल संधि, बाब अल मंदेब। ये पूरा इसमें कौन सा है? अरब सागर। ये दोनों खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में ही है। ये इसके सटे होने की वजह से, अदन एक देश है यहाँ पे, तो उसके सटे होने की वजह से अदन की खाड़ी रखते हैं, ओमान की वजह से ओमान की खाड़ी रखते हैं। लेकिन ये सब पूरा जो आता है अरब सागर में ही आता है। ये पूरा कौन सा है? अरब सागर। अब ये सब जो पार्ट है ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर। एक ऐसा सागर जो किसी देश के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे, हिंद महासागर। ये इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं है, कोई भी महासागर पूरा है, हर जगह फैला हुआ है, ठीक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लेकिन ये केवल इतने ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के बगल में हम लोग देखेंगे, उसमें अंडमान निकोबार हम लोग का आइलैंड है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, तो अंडमान के जस्ट बगल में पूर्व साइड में देखें तो अंडमान सागर है, ठीक है। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे, जैसे अंडमान यहाँ है, निकोबार यहाँ है, तो अंडमान के जस्ट बगल में देखेंगे यहाँ पे अंडमान सागर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? अंडमान सागर है, ठीक। अब देखिए अंडमान सागर है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक थाईलैंड देश है, ठीक। यहाँ पे थाईलैंड एक देश है, तो यहाँ पे थाईलैंड के बगल में जो खाड़ी होगी यहाँ पे, ये थाईलैंड की खाड़ी होगी, ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी है। अब उसके बगल में जो ये जो सागर सटा हुआ है उसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, क्योंकि ये चीन के दक्षिण में है, ठीक। उस पर कौन सा वो अपना अधिकार बताता है? कौन? चाइना। कहता है ये पूरा मेरा एक पूरा पार्ट था ज़मीन का, वो बाद में अब ख़त्म हो गया है, ये पूरा समुद्र हमारा है, ठीक। उसमें 9 डैश लाइन खींचता है, ठीक है, जो कि उसके यहाँ कभी पुराने किताबों में दिया गया है, ठीक है। उसके आधार पर वो कहता है कि ये सब पूरा मेरा है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये दक्षिण चीन सागर है। अब चीन के पूर्व में देखेंगे यहाँ पे, ये असल में यहाँ पे मतलब थोड़ा बनाने में थोड़ा कंजेस्टेड है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पूर्वी चीन सागर है, ठीक। पूर्वी चीन सागर के जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो देखेंगे आप पीला सागर है, ठीक। कौन सा है? पीला सागर है। पीला सागर के ऊपर जाके देखेंगे तो जापान सागर है, ठीक। देखिए यहाँ पे जापान के जस्ट बगल में जापान है, जापान सागर। यहाँ पे है पीला सागर, ये है पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड की खाड़ी, यहाँ पे अंडमान सागर ये, और ये कौन सा है? बंगाल के हम लोग की खाड़ी है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है। जावा द्वीप के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरा भाग है जावा सागर है, ठीक। कौन सा? जावा सागर। यही है जावा सागर और अंडमान सागर कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि होती है, ठीक। इधर सुंडा की खाई है, ठीक है, सुंडा जल संधि है, सुंडा की खाई की वजह से इसका नाम सुंडा जल संधि रखा गया है, ठीक। अब इधर है सोलोमन आइलैंड, तो उसके नाम पे रखा है सोलोमन सागर। एक बिस्मार्क आइलैंड है तो बिस्मार्क सागर, ठीक। तो इस तरीके से इधर सागर है, ठीक। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसमें लिखते हैं हमको नहीं बन रहा उधर, तो ये कोरल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। मेलानेशिया यहाँ लिख दिया, यहाँ पे था मेलानेशिया, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी सागर थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी सागर हैं इसमें, ठीक है, इधर भी सागर है, यहाँ जाके देखेंगे तो 1 2 3 सागर है, ठीक। तो वो कोई वो नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ छोटा तो नहीं है। जावा सागर हो गया, ये सब दक्षिण पूर्व है, ये सब पूरा हो गया। हाँ, एक यहाँ पे फिलीपींस सागर है, ठीक। फिलीपींस के बगल में वो देख लीजिएगा, जैसे यहाँ फिलीपींस होगा तो इसके बगल में यहाँ पे फिलीपींस सागर होगा, ठीक है, फिलीपींस सागर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर से देखते हैं। अमुंडसन सागर, स्कॉर्सिया सागर, वेडल सागर, डेविस सागर, रास सागर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ओशियन में भूगोल की खाड़ी, तस्मान सागर, मेलानेशिया, कोरल सागर, कोरो सागर, ठीक, वहीं पे हो गया। अब आते हैं हम लोग इधर अमेरिका वाले पार्ट में, ठीक है, बेसिकली मध्य और उत्तरी अमेरिका में, ठीक। इधर का तो कुछ है नहीं। तो देखिए कैलिफोर्निया के नीचे कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको के बगल में मैक्सिको की खाड़ी, कैस्पियन सागर, ठीक है, सारगैसो सागर, लेब्राडोर सागर, हडसन बफिन, ठीक है। उसके बाद अमुंडसन की खाड़ी यहाँ पे, अमुंडसन सागर यहाँ पे, याद रखिएगा अमुंडसन सागर
अंटार्कटिका महाद्वीप से सटा हुआ है, ठीक। लेकिन अमुंडसेन की खाड़ी जो है वो कनाडा के पास है, ठीक। यहाँ पे कनाडा, ये पूरा कनाडा है। अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी, अलास्का के ऊपर ब्यूफोर्ट सागर, कौन सा, ब्यूफोर्ट सागर। ग्रीनलैंड के बगल में ग्रीनलैंड सागर, ठीक। अब ये देखिए ब्रिटेन के आइलैंड में एक है आयरिश सागर, एक उत्तर सागर, ठीक है। उत्तर सागर के बाद बाल्टिक सागर, ये बिस्के की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। भूमध्य सागर, इजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, काला सागर, मरमरा सागर, काला सागर, अजीब सागर, ठीक है। लाल सागर, अदन की खाड़ी, फिर उसको जोड़ता कौन है, बाब ए मंदेब जल संधि, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, थाईलैंड की खाड़ी, जावा सागर, मलक्का जल संधि, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर, उसके ऊपर जाएंगे पूर्वी चीन सागर, उसके दक्षिणी चीन सागर के बगल में फिलीपींस है, उसके बगल में देखेंगे फिलीपींस सागर, ठीक। अब इसके बाद ये पूर्वी चीन सागर, उसके बाद पीला सागर, उसके ऊपर देखेंगे जापान सागर, ठीक। उसी में कोरियाई की खाड़ी है, कोरिया प्रायद्वीप है, इसके बगल में कोरियाई की खाड़ी है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इधर है बिस्मार्क सागर और सोलोमन सागर, ठीक है। बिस्मार्क सागर और सोलोमन सागर, तो इस तरीके से पूरी खाड़ी को मैंने बता दी। ये बिन्नी की बाइट और बेनिन की बाइट थी, और गिनी की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी और सेंट हेलेना की खाड़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इतने पूरे आप देख लीजिएगा मैप में कौन कौन से कहाँ, एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कौन सा सागर या खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।